आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा उत्तर प्रदेश से कविता जी ने हमारे साथ शेयर की है और इस लीला कथा के माध्यम से आपको यह भी पता चलेगा कि जो हमारे बाल गोपाल है, जो हमारे लड्डू गोपाल है, वो किस प्रकार की सेवा आपसे चाहते हैं। मतलब आप ऐसा क्या करें कि जो बाल गोपाल है वो प्रसन्न हो जाए, आपसे वो उतना ही प्रेम करे जितना आप उनसे करते हो। आपको कैसे अनुभूति कराए, काफी सारा मार्गदर्शन इस लीला कथा के माध्यम से आपका होगा। जो ये कविता जी है, ये उत्तर प्रदेश से है और यह कहती है कि वो भी बाल गोपाल की सेवा करना चाहती है, लेकिन आर्थिक तंगियों के कारण वो बाल गोपाल को घर में स्थापित नहीं कर सकती, क्योंकि उनके घर में जो उनके हस्बैंड है वो छोटी सी जॉब करते हैं और उनके 2 बच्चे हैं, जिस कारण से वो कहती है जो थोड़ी सी सैलरी मेरे हस्बैंड को मिलती है वो सारी बच्चों के पालन पोषण में, घर खर्च में लग जाती है। ऊपर से बाल गोपाल को अगर लेकर आऊंगी, स्थापित करूंगी, तो मैं उनकी सेवा तो कर पाऊंगी, लेकिन उनके लिए अच्छी अच्छी पोशाक, उनके लिए वो सारी सुविधाएं नहीं कर पाऊंगी जो उनके लिए होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो आजकल आपने देखा होगा, जिस किसी के घर में भी बाल गोपाल विराजित है तो वो उनकी आर्थिक स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास धन की कोई कमी नहीं है, तो आपने देखा होगा जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है वो बाल गोपाल को एक राजकुमार की तरह रखते हैं, उन्हें इतनी सुख सुविधाएं देते हैं। उनके सोने का बेड होता है, उनके कमरे में एसी होता है, उनकी ऐसी पोशाक होती है कि घंटों तक व्यक्ति की नज़र उनकी पोशाक पर टिकी रहती है। उनका श्रृंगार इतना सुंदर, मन भावन होता है कि अगर एक बार आप लड्डू गोपाल को देख लो तो उनसे नजरें नहीं हटती। मतलब कि महंगा महंगा श्रृंगार लगाते हैं, महंगी महंगी पोशाक पहनाते हैं, तरह तरह के भोग लगाते हैं। और यह ज़्यादातर सभी लड्डू गोपाल भक्त है वो जो अपने बाल गोपाल के लिए सब कुछ सुविधाएं करते हैं, क्योंकि उनके पास धन की कोई कमी नहीं है। ठाकुर जी की खूब कृपा बरस रही है। वहीं दूसरी ओर जो कविता जी जैसे भक्त है, जो वो कहते हैं कि घर में आर्थिक तंगी बहुत अधिक है, यह सोचकर बाल गोपाल को घर नहीं लाते कि हम सेवा नहीं कर पाएंगे, हम बाल गोपाल को सुख सुविधा नहीं दे पाएंगे। इस वजह से कविता जी कहते हैं उन्होंने बाल गोपाल को घर में स्थापित नहीं किया। कुछ समय के बाद कविता जी के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाओगे। दोस्तों, जब हम मन में लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम भाव लाते हैं और उनके प्रति यह भाव लाते हैं कि हम भी सेवा करना चाहते हैं, तो देखिए इस लीला कथा में किस प्रकार से बाल गोपाल अपनी सेवा अपने भक्त को प्रदान करते हैं, किस प्रकार से वो रीझ जाते हैं। कविता जी कहती है कि उनके घर में एक ऐसी घटना घटी जिससे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। दरअसल उनके हस्बैंड जो घर में एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने की वजह से जो वो छोटी सी जॉब करते थे वो भी चली गई, जिसके कारण उनके घर में और अधिक मुश्किलें आ गई और अधिक आपत्ति आ गई। अब जो है धीरे धीरे जो उनके कविता जी के पास धन था वो भी समाप्त होने लगा, उनके पति के इलाज में लगने लगा, घर खर्च में लगने लगा। मतलब कि धीरे धीरे पूरा धन समाप्त हो गया। परिस्थिति ऐसी आन पड़ी कि कविता जी कहती है उन्हें स्वयं ही काम ढूंढने के लिए निकलना पड़ा। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इस वजह से उन्होंने जो काम चुना वह था लोगों के घर जाकर काम करना। उन्होंने काफ़ी जगह ट्राई किया लेकिन उन्हें काम नहीं मिला। उन्होंने जब अपने ही शहर में एक बड़ी सी हवेली देखी, कविता जी कहते हैं वो बड़ी सी हवेली देखकर बड़ी आस के साथ ठाकुर जी का ध्यान करके उस हवेली में गई और वहां पर जाकर काम मांगने लगी। देखिए, जब परिस्थितियां खराब होती है और हमारे ऊपर जो संकट आता है तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हमें लगता है बस काम मिल जाए जिसके कारण हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए, हमारे बच्चों को अच्छे से भोजन मिल जाए। अब कविता जी कहती है वो ठाकुर जी का ध्यान करके, उनका स्मरण करके कहने लगी कि हे ठाकुर जी, आज थोड़ी सी कृपा कर दो, कृपा करके मुझे काम दिला दो। ऐसा बोलकर वो उस हवेली में गई। हवेली में अंदर जाकर उन्होंने वहाँ एक जो लेडीज थी वो कहती है बड़ा ही साज श्रृंगार करके, जैसे कि
महारानियां श्रृंगार करती है, इस तरह से वो चेयर पर बैठी थी। अब जैसे ही वो कविता जी अंदर गई तो उन्हें देखकर वो भड़क गई कि तुम कौन हो और इस तरह से अंदर कैसे आ गई, तुम्हें क्या गेट पर गार्ड ने नहीं रोका? तो कविता जी कहती है कि वो घबराई हुई आवाज़ में बोली कि मैडम, गेट पर कोई गार्ड नहीं था और हम अंदर आ गए। दरअसल हमें काम की बहुत अधिक ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमें आप अपनी हवेली में कुछ काम दे दे तो आपकी बहुत ही बड़ी कृपा होगी। ऐसा कहकर बड़े ही आंखों में आंसू भरकर विनम्र स्वभाव से जब कविता जी ने उस औरत से काम मांगा तो कविता जी कहती है शायद उसका मन पिघल गया और उसने कहा, ठीक है, तुम क्या का काम कर लेती हो, मतलब क्या जानती हो काम के बारे में? तो कविता जी ने कहा कि मैं सब कुछ काम कर लेती हूँ, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा वगैरह सब काम मुझे आता है। आप अपने घर में कुछ भी काम मुझे दे दीजिए, मैं बड़ी ईमानदारी से काम करूंगी। ठाकुर जी की कृपा से कविता जी कहती है उन्हें उस हवेली में काम मिल गया और वो रोज सुबह उठकर अब काम पर जाने लगी क्योंकि उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। धीरे धीरे जो है कविता जी को काम करते करते वहाँ पर 1 महीना हो गया, उन्हें अपनी सैलरी मिली। उस सैलरी से वो कहती है कि मैं घर का राशन वगैरह, बच्चों की ज़रूरतों का सामान, अपने हस्बैंड के लिए दवाई वगैरह लेकर आई। लेकिन सैलरी इतनी कम थी कि वो कहती है कि सब कुछ सामान लाने के बाद उनके पास कुछ भी नहीं बचा कि वो कुछ पैसे जो है मुसीबत के समय के लिए जमा करके रख ले। अब कविता जी कहती है कि वो जहाँ पर काम कर रही थी वहाँ पर लड्डू गोपाल थे जो मंदिर में विराजित थे, लेकिन जो वो हवेली की मालकिन थी वो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती थी, न ही वो मंदिर में पूजा पाठ करती थी, बस लड्डू गोपाल विराजित थे। तो एक दिन कविता जी ने हिम्मत करके उनसे पूछा कि मालकिन, आपके मंदिर में बाल गोपाल विराजित है लेकिन आप सेवा नहीं करती और न ही आप पूजा पाठ करती हो, फिर यह बाल गोपाल कौन लेकर आया? कविता जी कहती है तभी मालकिन ने उत्तर दिया कि ये मेरी सासू माँ के बाल गोपाल है, वही इनकी सेवा करती थी। मैं इनमें विश्वास नहीं करती और न ही मैं पूजा पाठ करती हूँ, मुझे समय ही नहीं मिलता। देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि कोई लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए तड़प रहा है और किसी के घर में लड्डू गोपाल विराजित है वो तब भी सेवा नहीं कर रहा है। अब कविता जी का मन तो बेचैन हो गया क्योंकि वो तो लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन अपनी आर्थिक तंगी के कारण उनकी सेवा नहीं कर पा रही थी। वो बिना कुछ कहे कविता जी वहाँ से चली गई, लेकिन रोज वो जब काम करने आती थी तो अपने पल्लू में वो कहती है उन्हें ऐसा भाव आया जैसे कि बाल गोपाल काफी समय से भूखे हैं, इसलिए वो अपने पल्लू में अपने घर से बाल गोपाल के लिए कुछ न कुछ खाने को ले जाती थी। कभी गुड़ ले जाती थी, कभी बतासे ले जाती थी, कभी चीनी ले जाती थी, क्योंकि ज़्यादा तो उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उनका एक भाव था कि मैं बाल गोपाल के लिए कुछ न कुछ लेकर जाऊं। और जो वो हवेली की मालकिन नहीं होती थी तो कविता जी कहती है मैं धीरे से वो जो भोग है लड्डू गोपाल को लगा देती थी और उनसे प्रार्थना करती थी कि हे बाल गोपाल, मुझे इतना मतलब सक्षम बना दीजिए कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। देखिए जो कविता जी थी ना वो बाल गोपाल को स्नान कराती थी, ना बाल गोपाल को वो सुलाती थी, ना बाल गोपाल की वो पूरे दिन भर सेवा करती थी, सिर्फ और सिर्फ अपने पल्लू में कुछ उनके लिए खाने के लिए छुपा कर ले जाती थी और उसका भोग लगा देती थी। अब जब हमारे बाल गोपाल ने लड्डू गोपाल ने एक भक्त के मन में भाव देखा, अपने प्रति भक्ति देखी, तो कहते हैं जब वो अपने प्रति भाव और भक्ति देखते हैं तो वो उसी व्यक्ति को जो है अपनी लीलाएं भी दिखाते हैं और अनुभूति भी कराते हैं। अगर आपने अपने घर में बहुत बड़े लड्डू गोपाल विराजित कर लिए लेकिन आपके मन में भाव नहीं है, उनके प्रति प्रेम नहीं है, उनके प्रति जो है समर्पण भाव नहीं है, तो वो सिर्फ एक विग्रह है, वो लड्डू गोपाल नहीं है, वो सिर्फ एक विग्रह है जो आपने अपने घर में लाकर रख लिए है। अब कविता जी कहती है धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगा और नए वर्ष का समय आया। नए वर्ष पर जो है उनकी जो मालकिन थी वो हर किसी को कुछ न कुछ उपहार में दे रही थी, किसी को कपड़े दे रही थी, किसी को बर्तन दे रही थी, किसी को पैसे दे रही थी। लेकिन ऐसा चमत्कार कविता जी कहती है कि मेरे साथ पहली बार हुआ कि मालकिन ने मुझे कपड़ों के साथ साथ
वो लड्डू गोपाल उठाकर दे दिए। मैं समझ नहीं पाई कि मैं मना करूं कि मैं लड्डू गोपाल को लेकर जाऊं, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मैं बाल गोपाल की सेवा नहीं कर पाऊंगी। लेकिन दूसरी तरफ मन में यह भी था कि अचानक से मालकिन ने बाल गोपाल मुझे दे दिए, अब मैं मना कैसे करूं? यह तो स्वयं चाहते हैं कि मैं उनकी सेवा करूं। अब जो होगा देखा जाएगा, मैं लड्डू गोपाल को अपने साथ ले जाती हूँ। हालांकि कविता जी ने उनसे पूछा भी कि मालकिन ये तो आपके मंदिर के बाल गोपाल है, फिर आप मुझे क्यों दे रही हो? तो वो कहती है कि मैं मंदिर में जो है ये सारी मूर्तियां वगैरह हटा रही हूँ, नई मूर्ति लाकर रखूंगी, और ये लड्डू गोपाल इनकी मैं सेवा भी नहीं करती, इन्हें तुम ले जाओ अपने साथ। तो वो कभी आश्चर्यचकित थी कविता जी की अचानक से लड्डू गोपाल मुझे दे दिए, अब मैं किस प्रकार से सेवा करूंगी, मना भी नहीं कर सकती। तो वो अंदर से जो है दुखी भी थी और मन ही मन प्रसन्न भी थी। दो परिस्थितियों में वो फंस चुकी थी, खुश भी थी और दुखी इसलिए थी कि वो सेवा किस प्रकार से करेगी, क्योंकि काफी लोगों के घर में उन्होंने देखा था कि बाल गोपाल की राजकुमार की तरह सेवा होती है, और उस गरीब की कुटिया में ठाकुर जी कैसे रहेंगे, किस प्रकार से सेवा होंगी, इस काफी सारी बातें उसके मन में आ रही थी। खैर कविता जी कहती है कि वो लड्डू गोपाल को लेकर अपने घर आ गई और घर लाकर अपने पति को सारी बात बताई। दोनों पति पत्नी ने कहा चलो ठाकुर जी जब आ ही गए हैं, अगर वो सेवा लेना चाहते हैं, जो हमसे बनेगा हम उसी प्रकार से उनकी सेवा करेंगे। पता नहीं वो हमारी सेवा से प्रसन्न होंगे या फिर नहीं होंगे, क्योंकि हम तो बहुत गरीब हैं, हमारी छोटी सी कुटिया है, उस छोटी सी कुटिया में ये महलों के राजा किस प्रकार से रहेंगे। अब कविता जी कहती है कि उन्होंने अपने घर के एक स्थान को साफ स्वच्छ किया, गंगा जल से धोकर बिल्कुल स्वच्छ किया और वहां पर आसन लगाकर बाल गोपाल को विराजित कर दिया। देखिए किस प्रकार की लीला है कि जब भाव आता है मन में तो ठाकुर जी स्वयं घर पहुंच जाते हैं, यही तो उनकी लीलाएं हैं। अब कविता जी कहती है कि हम बाल गोपाल की सेवा करने लगे, मेरे हस्बैंड भी और मैं भी, हम दोनों मिलकर लड्डू गोपाल को सुबह को स्नान कराते, जो हमसे बन पड़ता था वही मीठे का भोग लगा देते। उसके बाद दोपहर को हम जो नमक के चावल खाते थे उन्हीं चावल का भोग अपने बाल गोपाल को लगा देते थे। इसी प्रकार से सेवा चल रही थी। लेकिन एक समय ऐसा आया मानो वो हमारी परीक्षा का समय था। कविता जी कहती है कि जब महीने का लास्ट चल रहा था, घर में पूरा राशन खत्म हो चुका था, यहाँ तक कि बच्चों के लिए भी खाने को कुछ नहीं था और उनके पास बिल्कुल भी धन नहीं था कि वो राशन खरीदकर घर कुछ बनाकर बाल गोपाल को भी भोग लगा दे। तब उन्होंने अपने पति से कहा कि इसीलिए मैं ठाकुर जी को घर में विराजित नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे पता है मेरी परिस्थिति कितनी खराब है कि मैं उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। बच्चे भूखे हैं, मैं भूखी हूँ, आप भूखे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे घर में महलों के राजा मेरे ठाकुर भूखे हैं, इसीलिए मैं पाप की भागी बन रही हूँ। और यह कहकर भावुक होकर जो है कविता जी रोने लगी। तो उनके पति ने कहा कि ठाकुर जी पर भरोसा रखो, वो कोई ना कोई रास्ता अवश्य ही निकालेंगे और तुम बिना चिंता किए काम पर जाओ। मैं देखता हूँ अगर किसी से उधार मिल जाए तो मैं व्यवस्था करता हूँ, लेकिन कहीं से भी पैसे उधार नहीं मिले। अब जब काम से लौटते समय कविता जी कहती है कि हवेली में कुछ खाना बचा था, लेकिन वो झूठा था। उन्होंने अपने बच्चों के लिए चुपके से उस खाने को एक थैली में डाला और उसे लेकर घर आ गई, लेकिन झूठे खाने का भोग बाल गोपाल को कैसे लगाए? उसका भोग तो वो लगा नहीं सकती थी। अपने बच्चों को उन्होंने वो भोजन खाने के लिए दे दिया, लेकिन बार बार बाल गोपाल की ओर देखती रही। स्वयं भी भोजन नहीं किया और उनके पति ने भी भोजन नहीं किया। अब कविता जी कहती है कि वो हड़बड़ाकर बर्तनों में हाथ डाल डाल कर देखने लगी कि क्या कुछ राशन है, क्या कुछ चावल है या चीनी है, कुछ तो मिल जाए, मैं ठाकुर जी को भोग लगा दो। तभी कहती है कि वो एक चावल के डब्बे में उन्हें कुछ चावल दिखाई दिए। यही ज्यादा चावल नहीं जो बना सके, इतने चावल नहीं थे। वो कहती है मात्र 10-12 दाने चावल के थे जो कच्चे थे और पका भी नहीं सकते थे। अब उनके मन में यही भाव आया कि अब क्या किया जाए, जो यह चावल है मैं इन्हीं का भोग लगा देती हूँ। कविता जी कहती है कि मैंने बड़े ही दुख के साथ उन चावल के दानों को हाथों में लिया और ठाकुर जी के पास जाकर कहने लगी कि हे लड्डू गोपाल, मेरे पास तो सिर्फ यह चावल के दाने हैं,
आप आज के लिए इन्हें स्वीकार कर लीजिए। और साथ में जल का लोटा रख दिया। जल और इन चावल को स्वीकार कर लीजिए, इनका भोग स्वीकार कर लीजिए। मैं पहले ही कहती थी कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। अब उन चावल का भोग लगाकर कविता जी कहती है कि फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। न उन्होंने स्वयं भोजन किया, न उनके पति ने भोजन किया, और पूरा दिन वो परेशान रही, बाल गोपाल के लिए रोती रही, दुखी होती रही, उनसे प्रार्थना करती रही कि हे ठाकुर जी, मैं तो बहुत बड़ी अपराधी हो गई, मैं आपको भोजन भी नहीं खिला पाई, कहीं से पैसे की व्यवस्था भी नहीं हो रही थी। अब वो कहती है कि उनके साथ जो घटना हुई उसे सुनकर सब लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। रात के समय जब वो कविता जी सो रही थी और लड्डू गोपाल को भी उन्होंने विश्राम करा दिया था, तो वो कहती है कि सोते समय उनकी आंखों में काफी सारे आंसू थे, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं ठाकुर जी को लेकर आई हूँ लेकिन उनकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ, मैं पाप की भागी बन रही हूँ। ये सोचते सोचते रोते रोते भावुक होकर कविता जी सो गई। वह कहती है कि अचानक से जब उनकी आंखें लगी तो उन्हें सपन में लड्डू गोपाल ने दर्शन दिए, बाल गोपाल ने दर्शन दिए। वो दर्शन वो जीवन में नहीं भूल पाएगी। कविता जी कहती है एक छोटा सा नन्हा सा बालक उनके आंसू पोंछ रहा था और उनके सामने एक बहुत बड़ा पात्र जो चावल से भरा हुआ था, बड़ा ही रीझ रीझ कर उन चावल को खा रहा था। यह देखकर कविता जी के रोंगटे खड़े हो गए, उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वो हाथ जोड़कर लड्डू गोपाल के सामने बैठ गई और कहने लगी, हे मेरे बाल गोपाल, हे मेरे लड्डू गोपाल, आपने मेरे चढ़ाए हुए चावल का भोग स्वीकार कर लिया। तभी मुस्कुराकर कविता जी कहती है कि उस बच्चे ने चावल अपने हाथों में लेकर मेरे मुख की ओर बढ़ाए और कहा, मैया तू भी तो भूखी है, ले कुछ चावल खा ले, देख कितने सारे चावल हैं और तुझे लग रहा था कि बहुत कम चावल है, तू भी अब चावल खा ले। ऐसा कहते ही अचानक से झटपटा कर कविता जी की आंखें खुली और वो लड्डू गोपाल के पास जाकर जोर जोर से रोने लगी। वो कहने लगी कि मेरे बाल गोपाल ने दर्शन दिए, वो भूल गई कि वो दिन भर से भूखी थी। बस लड्डू गोपाल के दर्शन पाकर वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गई। सोते हुए बाल गोपाल को गोदी में उठा लिया। वो कहती है कि उन्हें अचानक से लगा जैसे सचमुच उनके विग्रह ने पलकें झपकाई है और इस अनुभूति को, इस सौपन को वो जीवन भर में मरते दम तक नहीं भूल पाएगी। अब कविता जी कहती है कि वो सुबह उठकर अपने पति को सारी लीला बताती है। उनके पति भी बहुत प्रसन्न होते हैं। उस दिन से ही उनके हस्बैंड की हालत में सुधार होने लगा और कुछ समय बाद ही वो बिल्कुल ठीक हो गए। कविता जी कहती है कि बाल गोपाल की कृपा से मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी जॉब मिल गई। उन्हें इतनी अच्छी जॉब मिली कि अब जो कविता जी थी उन्हें भी दूसरों के घर काम करने की आवश्यकता नहीं थी। उनके पति की सैलरी इतनी थी कि वो घर खर्च अच्छे से चला सकते थे। उन्होंने कविता जी को मना कर दिया कि आज से वो किसी के घर काम करने नहीं जाएगी। धीरे धीरे समय बीतने के बाद लड्डू गोपाल की वो सेवा करते रहे, उन्हें अनुभूतियां होती रही। कविता जी कहती है कुछ समय के बाद ऐसा समय आया, कविता जी कहती है कि बाल गोपाल की कृपा से उनके पति की जॉब जहां पर उन्हें मिली थी, उनकी ईमानदारी से खुश होकर उनके मालिक ने उनकी जो तनख्वाह थी वो और अधिक बढ़ा दी और अब उनके पास इतना धन था कि वो अपने बच्चों की परवरिश के साथ साथ लड्डू गोपाल की मनचाही सेवा कर सकते थे। धीरे धीरे ठाकुर जी ने उनके जीवन में इतना परिवर्तन ला दिया कि उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं रही। कविता जी कहते हैं बाल गोपाल जब देते हैं तो इतना अधिक देते हैं कि संभालना भी मुश्किल हो जाता है। वो परीक्षाएं लेते हैं, अगर हम उन परीक्षाओं में सफल हो जाते हैं तो लड्डू गोपाल प्रसन्न होकर हमारे ऊपर धन की वर्षा कर देते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि हम उनकी राजा की तरह सेवा करते हैं या बच्चे की तरह सेवा करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ भाव देखते हैं, हमारी भक्ति देखते हैं, हमारा समर्पण भाव देखते हैं। और यह बात बिल्कुल सच्ची है दोस्तों। हमारे बाल गोपाल जो है वो सिर्फ हमारा प्रेम, हमारे भाव और हमारी भक्ति देखते हैं कि हमारे अंदर उनके प्रति कितना भाव है, कितना विश्वास है। और जिस किसी को वो सेवा के लिए चुनते हैं ना,
आप कितना भी चाहो वो स्वयं ही कोई ना कोई मार्ग ऐसा बना लेंगे कि आप तक पहुंच जाएंगे। और फिर वो परीक्षा लेते हैं। अगर हम उस परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो वो अपनी कृपा बरसाना शुरू कर देते हैं। हमारे बाल गोपाल इतने प्यारे हैं, इतने दयालु हैं कि वो अपने भक्त को इतना देते हैं कि उनका भक्त जो है उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ता। अपनी सेवा के लिए वो उन्हें इतना देते हैं कि भक्त मन चाही सेवा दे सकता है, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है। तो इसलिए यह देखकर परेशान कभी मत होना कि किसी के घर अगर लड्डू गोपाल है, वो बहुत अधिक सेवा करता है, बहुत अच्छा साज श्रृंगार करता है। क्या पता वो लड्डू गोपाल का साज श्रृंगार तो बहुत अच्छा करता हो, लड्डू गोपाल को सुविधाएं तो बहुत सारी देती हो, लेकिन आपके भाव उससे ज़्यादा अधिक हो लड्डू गोपाल के प्रति। दोस्तों, लड्डू गोपाल को साज श्रृंगार तो बहुत अधिक पसंद है, लेकिन उसके साथ साथ वो हमारा भाव भी देखते हैं, हमारी भक्ति भी देखते हैं। तो ज़रूरी नहीं जो लड्डू गोपाल को बहुत ज़्यादा सुविधाएं देते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं उनके ऊपर, लड्डू गोपाल उन्हीं से रीझते हैं, उन्हीं से प्रसन्न होते हैं। वो तो एक छोटी सी कुटिया में भी प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसा देते हैं। तो बिना किसी संकोच के, बिना किसी मन में भय के बाल गोपाल को विराजित कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके प्रति प्रेम रखिए। देखिए वो आपका जीवन किस तरह से बदल देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और समय आने पर वो स्वयं ही दर्शन देते हैं, स्वयं ही अनुभूति कराते हैं। इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे बाल गोपाल ने मुझे अनुभूति नहीं कराई, दर्शन नहीं दिए, क्या वो जागृत नहीं है। कभी कभी लड्डू गोपाल जो है वो सही समय आने पर दर्शन देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि लड्डू गोपाल भक्तों के मन में जो संकोच रहता है कि हम सेवा नहीं कर पाएंगे, क्या हमारी सेवा से प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे, उनका यह संकोच दूर हो जाए और वो लड्डू गोपाल को स्थापित करें, उनकी सेवा करें। जैसी उनसे बन पाती है, जैसी उनकी आर्थिक स्थिति है, उसी के अनुसार बाल गोपाल की सेवा करें। अगर आप रोज रोज नई नई पोशाक बाल गोपाल को धारण नहीं करा सकते तो उसमें संकोच की आवश्यकता नहीं है। आप उनके लिए 2-3 पोशाक ले आइए और उन्हें धोकर साफ स्वच्छ करके उन्हें रोज बदल दीजिए। और एक समय ऐसा आएगा कि आप इस काबिल हो जाओगे कि बाल गोपाल को जो है अच्छी अच्छी पोशाक धारण करा पाओगे। अगर आप रोज रोज उन्हें तरह तरह के भोग नहीं लगा सकते, अगर आप उन्हें प्रेम से गुड़ और रोटी और दही का भोग भी लगाओगे, तुलसी पत्र रखकर, वो बड़े चाव से, बड़े प्रेम से खाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, ताकि हर लड्डू गोपाल भक्त जो है अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजित कर सके, उनकी सेवा कर सके और फल प्राप्त कर सके।